अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है मेरे पास आप लोगों की प्रैक्टिकल बुक्स मौजूद हैं। ये प्रैक्टिकल बुक्स बिल्कुल न्यू आई हैं और इसी साल आई हैं। आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो इन ही बुक से होंगे। अब आज की वीडियो में आपको इन बुक्स से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स मिलेगी। मेरे पास जो है वो केमिस्ट्री की भी बुक है, फ़िज़िक्स की भी बुक है और कंप्यूटर की भी बुक है और एंड में बायोलॉजी। ये चारों बुक्स मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो आज इनमें से एक बुक का मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा जो कि है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की बुक का पीडीएफ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और इन बुक्स के प्राइस भी बताऊंगा और आप कहां से ये बाय कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें चैप्टर्स हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें जो है मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो है वो बाकी बुक्स रख देते हैं, बायोलॉजी की बुक पर आ जाते हैं। लेकिन आप बाकी बुक्स चाहें तो देख लीजिएगा। ये आपकी जो है वो केमिस्ट्री की बुक है प्रैक्टिकल की, ये आपकी फ़िज़िक्स की बुक है और ये आपकी कंप्यूटर की बुक है क्लास 10th के लिए। तो अगर आप मार्केट में जाएं बाय करने तो यही बुक्स खरीद दीजिएगा। सबसे पहले आ जाते हैं बायोलॉजी की बुक पर। तो इसके बाद जो वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह उसके अंदर ये 3 बुक्स के पीडीएफ भी शेयर करूँगा। इनके भी पीडीएफ बन गए हैं लेकिन मैं एक एक वीडियो में शेयर करूँगा ताकि बुक के ऊपर भी डिस्कशन हो जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको ग्रुप का बता देता हूँ कि अगर आप ग्रुप में हमारे ऐड होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको फ़ीस देनी होगी 1500। अब इस फीस में आपको तमाम प्रैक्टिकल जर्नल के पीडीएफ, तमाम जो है वो बुक के पीडीएफ, गैस पेपर के पीडीएफ, मॉडल पेपर के पीडीएफ, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स के पीडीएफ, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन और सब चीज़ें मिल जाएंगी ग्रुप में इंशाल्लाह। वहाँ पर तमाम चीज़ें मैं फ़ौरन प्रोवाइड कर देता हूँ। जो भी न्यूज़ होती है पेपर से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, मैं तमाम वहाँ बता देता हूँ। तो पर ईयर फ़ीस कैसे पे करनी है, इजी पैसा नंबर शुरू में भी आ रहा होगा, अकाउंट टाइटल फैज़ुर रहमान है हमारा, ठीक है। तो इस पर आप इजी पैसा करके मुझे बताइएगा, मैं आपको फ़ौरन जो है वो ग्रुप में ऐड कर लूँगा। फ़ौरन आपको ग्रुप में मैं ऐड कर लूँगा और तमाम मटेरियल आपको जो है मैं प्रोवाइड कर दूँगा फ़ौरन, और सेम डे आपको ऐड किया जाएगा। जैसे ही आप फ़ीस पे करके हमें बताएंगे आपको फ़ौरन हम ग्रुप में ऐड करेंगे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। और आज बायोलॉजी की बुक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, मिल जाएगा। काफ़ी मेहनत के बाद ये पीडीएफ बने हैं, बोर्ड की साइट पे ये पीडीएफ नहीं है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो प्राइस पर आ जाते हैं। देखिए प्राइस इसकी कोई ज़्यादा नहीं है, 130 रुपये। और अगर वर्ड टू वर्ड बात करें तो 128 रुपये आई थिंक आपको शायद विजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो मैं बता दूं कि 128 रुपये इसकी प्राइस है जो कि आपको 130 रुपये में ही मिलेगी। इसकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपके पास 15,000 आई हैं जो कि आपको कंसर्न नहीं है, लेकिन सितंबर 2022 में ये बुक आपकी आई है, ठीक है, यानी 2 महीने पहले ही आ गई थी ये बुक हमारे पास। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये बुक है किस तरह से, ये देख लीजिए। तो साइड में आपके पास तमाम चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको इसमें कंटेंट दिए हुए हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर जो है वो 17 के हिसाब से शायद इन्होंने प्रैक्टिकल्स यहाँ दे रखे हैं। 17 प्रैक्टिकल्स आपने यहाँ पर परफॉर्म करने हैं, ठीक है। 17 एक्टिविटीज़ यानी टोटल 17 प्रैक्टिकल्स ही होंगे ये आपके यहाँ पर। तो 17 एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि आप चाहें तो ये बुक जो है वो बाय कर लीजिए और इसके जर्नल ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। इसके जर्नल बनते हैं जो कि आपके बोर्ड के पेपर में चेक होते हैं। तो आप अपने क्लास टीचर से जो कि प्रैक्टिकल लेगा या जो भी टीचर आपका प्रैक्टिकल ले रहा है, बहुत सी क्लासों में तो बहुत से स्कूलों में ऐसा होता है कि जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं वही बायोलॉजी का प्रैक्टिकल भी ले लेते हैं, और बहुत से में ऐसा भी होता है कि बायोलॉजी के प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल्स के लिए अलग टीचर्स होते हैं। तो आप अपने प्रैक्टिकल टीचर से जो कि प्रैक्टिकल लेगा उससे ये चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा कि जर्नल किस तरह से बनाने हैं और जर्नल कैसे बनाने हैं। बाकी यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ तो इस बुक में आपको रीडिंग्स लिखने के लिए भी कॉलम्स दे रखे हैं इन्होंने। तो यानी ये बुक इम्पॉर्टेंट है, ये लेनी पड़ेगी आपको। अगर देखें रीडिंग लिखने के लिए कॉलम नहीं दिए हुए होते तो फिर आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ पीडीएफ से भी काम चल जाता। लेकिन जब कॉलम दिए हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपने पीडीएफ यहाँ पर लिखने हैं। अब वाइवा से क्या मुराद है, यहाँ पर आपको वाइवा भी लिख के दिया हुआ। इससे पहले आपका 9 में शायद वाइवा नहीं लिया जाता हो। वाइवा बेसिकली होता है ओरल टेस्ट। ओरल से मुराद वो वाला ओरल नहीं कि आप टीचर जो है वो आपको लफ्ज़ बोल रहा है और आप लिख रहे हैं, नहीं, बल्कि वो वाला ओरल टेस्ट जिसमें टीचर आपको कोई सवाल बोलेगा और आपने उसको जवाब देना है। फॉर एग्जांपल टीचर ने बोल दिया कि फ़ोर्स क्या है, आप ये बताएं,
तो आपको फोर्स बताना होगा, टीचर को लिख के नहीं देना होगा। फिर जो भी आप जवाब देंगे, फॉर एग्जांपल आपने न्यूटन्स के लॉ बता दिए, फोर्स का जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो बता दिया, उसका यूनिट बता दिया और कुछ ऐसी चीज़ें बता दी जो टीचर को लगा कि हाँ बच्चे ने वाकई ये टॉपिक पढ़ा है, तो वो आपको उसमें वाइवा में पूरे नंबर भी दे सकता है। अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया तो टीचर की मर्ज़ी है, वो जितना नंबर देना चाहे आपको दे सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया कि मोशन क्या होता है, अगर आपने मोशन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, मुझे अच्छी तरीके से मोशन को बताया ओरली, तो मैं आपको जो है वो क्या करूँगा कि 5 नंबर का वाइवा है तो 5 के 5 नंबर दे दूँगा। याद रखिएगा, वाइवा एग्ज़ाम फाइनल लैब में भी होगा आपकी, यानी जो आप प्रैक्टिकल दोगे ना फाइनल स्कूल में, उसमें भी आपका वाइवा का पेपर होगा, यानी वाइवा टेस्ट लिया जाएगा। तो इसकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा। जब आप सारी परफॉर्मेंस दे दोगे, जनरल सबमिट करा दोगे, तो आखिर में आपका वाइवा होगा और टीचर आपके रोल नंबर के साथ आपके नंबर लिखता रहेगा कि बच्चे ने इस तरह का वाइवा दिया, इतने नंबर हमने उसे दिए हैं। बाकी यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें इन्होंने लिख के दी भी हैं। एक्टिविटीज़ करके यहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिकल दिए हुए, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4। इसी तरह से आपके पास टोटल 17 एक्टिविटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। इन्वेस्टिगेशन द रोल ऑफ यीस्ट एंड बैक्टीरिया इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर एंड मिल्क। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल फ्लावर और मिल्क में किया जाता है। मिल्क में क्यों करते हैं? ताकि दही बना सकें। फ्लावर में क्यों करते हैं? ताकि पिज़्ज़ा की डो बनाई जा सके। बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हम साइंस की पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ये 17 एक्टिविटीज़ हैं। अब इसमें से कोई ख़ास नहीं है कि कौन सा प्रैक्टिकल आपको दिया जाएगा। याद रखिएगा, बच्चे ये समझते हैं कि फ़ाइनल जो उनकी लैब होगी बोर्ड की, उसमें कोई बाहर से टीचर आएगा, तो बाहर से आते हैं एक्सटर्नल सिर्फ चेक करने के लिए। असल जो आपका क्लास टीचर होता है वही आपकी फ़ाइनल लैब लेता है। याद रखिएगा, वही आपकी फ़ाइनल लैब लेता है। तो जो आपका क्लास टीचर आपको पढ़ाएगा उसको गौर से पढ़ें, ताकि फ़ाइनल लैब आप जब दें तो आप उसमें अच्छे नंबर हासिल कर सकें। मैं इंशाल्लाह ये 4 PDF शेयर करने के बाद एक लाइव लेक्चर भी रखूँगा जिसमें आप लोग सवाल कर सकते हैं, लेकिन वो लाइव लेक्चर यहाँ नहीं होगा, वो होगा ME एक्सपेरिमेंट लैब पर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट लैब पर होगा वो। तो आप क्या करिएगा, ME एक्सपेरिमेंट लैब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सर्च करिएगा ME एक्सपेरिमेंट लैब, तो आपको पहले ही वो चैनल मिल जाएगा, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, उस पर लाइव लेक्चर होगा, तो वहाँ मैं आपको लाइव लेक्चर में इस बुक के बारे में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे जवाब डायरेक्ट दे दूँगा। ठीक है, अच्छा, आप आखिर में ये बात कर लेते हैं कि इसकी और भी बुक्स आ रही होती हैं, जैसे कि मुख्तलिफ पब्लिशर्स की आती हैं, डॉक्टर इस करके बहुत सी आ रही होती है, मेरे दिमाग में नाम याद नहीं आ रहा, सैफुद्दीन, हाँ डॉक्टर सैफुद्दीन या ऐसी कुछ नाम है, वो बुक्स आती हैं। तो आप अपनी क्लास टीचर से पूछिएगा। बेसिकली तो यही बुक सबसे इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, इसमें रीडिंग्स वाइवा तमाम चीज़ें मौजूद हैं। वाइवा क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ लिखने नहीं है, सिर्फ इसके जवाबात ओरली टीचर को देने हैं आपने। तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं इसके सवालात के जवाबात लिखिएगा मत, और चाहें तो लिख भी लें ताकि आप इसके और अच्छे प्रिपेयर कर सकें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वाइवा आप जवाब दे पाएंगे। बाकी इसमें आखिर के पेजेस में यहाँ पर आपको ये दिया हुआ इन्होंने, पहले ये नहीं आया करता था प्रैक्टिकल बुक्स में, अब ये नया चीज़ इंक्लूड करी है कि आपको एक जो इन्होंने मार्जिन की लाइन के साथ और एक जो है वो डायग्राम के लिए पेज छोड़ के दे दिया, और इसी तरह से बहुत सारे पेज दिए इन्होंने, कम से कम भी 25-30 से ज़्यादा पेज इन्होंने दिए हैं आपको। तो प्रैक्टिकल बुक्स ख़रीदना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर इन बुक्स को बाय कीजिएगा। महंगी नहीं है, 130 रुपये की है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर 130 रुपये की महंगी है सस्ती है ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ख़रीदना आपके लिए ज़रूरी है। तो चारों की चारों बुक्स आपको मिल जाएंगी 500 के अंदर या 550 के अंदर, तो मैंने भी इतने में ही बाय की हैं। तो आप लोग ये बुक्स ज़रूर बाय कर लीजिएगा, मार्केट में इनफ क्वांटिटी में मिल गई हैं। एक दुकान पे तमाम बुक्स ना मिले तो मुख्तलिफ दुकानों पे विज़िट करके बुक्स ख़रीद लीजिएगा। इसके बाद जो बुक्स शेयर करूँगा वो आपके साथ फ़िज़िक्स की शेयर करूँगा, तो वो वीडियो भी जल्द ही अपलोड कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।